आज का वीडियो है। इस वीडियो में हम एसएससी में आए हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और ये सभी प्रश्न नंबर सिस्टम से संबंधित है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी इसकी जानकारी पहुंचे कि यहाँ पर जो है मैथ्स की पढ़ाई होती है। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का पहला प्रश्न देखेंगे हम इसमें। तो आज के पहला प्रश्न हमको कहता है कि 5 से विभाजित 3 क्रमागत संख्याएं हैं जिसका योग 225 है। देखिए, अगर 5 से विभाजित की सबसे छोटी नंबर की बात करें तो 5 से सबसे छोटी नंबर 5 ही खुद से स्वयं ही विभाजित होता है। यानी यदि हम 5 को x मान लें तो अगला जो नंबर होगा वह x + 5 होगा और इसके अगला जो नंबर होगा वह क्या होगा तो x + 10 होगा। देखिए, अगर मैंने इसको 5 माना तो यहाँ 5 का 5 क्या हो जाएगा 10 और 5 का 5 15। ये तीनों नंबर अगर हम देखें तो ये तीनों 5 से विभाज्य हैं। अब प्रश्न में बोला है कि 3 क्रमागत 5 से विभाज्य संख्याओं का योग। तो मान लेते हैं एक 5 है, दूसरा 10 है और तीसरा 15 है। x का मान 5 समझ लेते हैं। तो इन सभी का योग हमारे पास 225 दे रखा है। तो अब जोड़ लेते हैं तो 1x 2x 3x कितना हो जाएगा 3x। ये फिर हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 225। ये आप 15 को आप डिराइव कर रहे हैं तो ये 15 घट गया तो 210 आ जाएगा और इसको आप काट लें तो x = 70 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। यह है बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या है x + 10। तो x + 10 और यहाँ आप x का मान पुट करेंगे आप +10 तो 80 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सबसे जो है सही उत्तर 80 है। 80 सबसे बड़ी संख्या है। अगर मध्य की संख्या निकालने के लिए बोले तो 70 में आप 5 जोड़ देंगे तो 75 हो जाएगा और प्रथम छोटी संख्या बोले तो छोटी संख्या का मान क्या होगा 70 होगा। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न अगर पूछे जाएं तो आप आसानी से बिल्कुल ही कर सकते हैं। जिस भी नंबर से बोले विभाज्य है, क्रमागत है, उस नंबर को x मानेंगे, वही नंबर जोड़ते जाएंगे। यहाँ 5 फिर यहाँ और 5 बढ़ा दिए 10। ऐसे करके आप इस प्रश्न का आसानी से उत्तर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 25068 से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है। तो देखते हैं, हमारे पास अंक दिया है इस प्रश्न में कि जो है 2 है, 5 है, 0 है, 6 है और 8 है। और हमसे बोला गया है तो इस संख्या से तो इस 5 अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या। देखिए, बड़ी संख्या जब भी बड़ी संख्या बनानी होगी तो नंबर को घटते क्रम में लिखते हैं। यानी पहले सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे छोटा नंबर घटते क्रम में लिखेंगे। और जब हमको छोटी संख्या लिखने के लिए बोली जाएगी किसी भी अंक का प्रयोग करके तो हम संख्या को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटी पहले तो 2 लिखेंगे। अब आप कहेंगे कि सर 0 पहले क्यों नहीं लिखा। यही बात तो आपको ध्यान रखनी है। और 0 ही क्वेश्चन में क्यों दिया गया है और अंक क्यों नहीं दिया गया है, इसीलिए दिया गया है 0 कि अगर आप 0 आगे रख के बनाएंगे नंबर तो यह 4 अंक की ही नंबर बनेगी। इसीलिए आपको अभी 0 को छोड़ देना है और बाकी में से सबसे छोटी लिखना है और उसके बाद 1 अंक के बाद 0 को रखेंगे और उसके बाद जो है बढ़ते क्रम में लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा 5, 6 और 8। तो अंतर पूछा गया है, मतलब पूछा गया है अंतर, बड़ी संख्या से छोटी संख्या का अंतर। तो बड़ी संख्या 86,520 है और छोटी संख्या जो है 20,568 है। इसको आप लेस करेंगे तो 10 में से 8 गया 2, 11 में से 6 गया 5 और यहाँ 14 में से 5 गया 9 और यहाँ पे बच जाएगा 5 और यहाँ पे बच जाएगा 6। तो 65,952 65,952 आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। सी में उपलब्ध है 65,952। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमें छांटना है सही नहीं है। तो चलिए छांटते हैं। पहला कथन बोला गया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए, वास्तविक संख्या एक ऐसा नंबर होता है कि दुनिया का सारा नंबर वास्तविक नंबर होता है। यानी कि वास्तविक संख्या के अंदर ही प्राकृतिक संख्या होती है। इसलिए प्रत्येक
प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, जो कि बात सही है, हमें गलत छांटना है। दूसरे नंबर ऑप्शन में जाते हैं, तब प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, यही गलत है। देखिए वास्तविक संख्या बराबर क्या होता है, वास्तविक संख्या बराबर होता है परिमेय संख्या। यहां मैं लिख देता हूं, वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, देखिए वास्तविक संख्या का निर्माण जो है परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनता है, जबकि दूसरे नंबर कथन में कहा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या। देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक जो है अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या तो नहीं ना होती है, ये दोनों का मिला करके होता है। लेकिन बोला है कि प्रत्येक टोटल जो है एक ही परिमेय संख्या ही होता है, इसीलिए ये दूसरा ऑप्शन, जबकि अपरिमेय भी होता है, इसीलिए ये दूसरा ऑप्शन ही गलत है और इस प्रश्न का उत्तर बी सही है बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। देखिए तो मान लेते हैं अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या है 2x है और इनका गुणनफल 2048 के बराबर है। तो आप गुना कर लें तो हो जाएगा x² 2 = 2048 और इसको इससे काट दें तो x² बराबर यहां से आ जाएगा 10 से 24 और यहाँ x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो √10 से 24 और ऑप्शन वाई यहाँ पर देखेंगे तो ये 10 से 24 जो है 32 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर 32 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है 32 है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो गई। देखिए एक कक्षा है उसमें छात्रों की संख्या 20% बढ़ी है तब 66 हुई है, यानी पहले 100% थी, अगर 20% बढ़ गई तो कितना हो गया 120% हो गया। मतलब 120% जब हुआ तो नंबर कितने थे, छात्र कितने थे 66। तो हमें निकालना था कि तो पहले कितने छात्र थे, पहले कितने छात्र थे, प्रारंभ में कितने छात्र थे। तो ये 120% बराबर 66, तो 1% का मान निकाल लीजिए तो 66 बटा 120। पहले 100% छात्र थे तो हमें 100% का छात्र का मान निकालना है, तो ये हो गया 100% और इसको आप काट लीजिए, कट जाएगा ये 5 और ये 6 और ये 11 × 6 = 66 और 11 × 5 = 55। तो पहले कितने छात्र थे 55 छात्र पहले प्रारंभ में थे, जो कि 20% बढ़ के 66 हो गए थे। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद करते हैं ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग 2 है तो वह संख्या क्या है। मान लेते हैं वह संख्या x है और उसका व्युत्क्रम क्या होगा उल्टा, तो 1/x होगा। वह संख्या x है तो x का व्युत्क्रम 1/x, उल्टा व्युत्क्रम का मतलब उल्टा 1/x, इसका योग 2 है। बोला है प्रश्न में, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे कर देंगे। एक संख्या और व्युत्क्रमों का योग 2 है तो वह संख्या क्या है। तो यहाँ पे देख लें, इसको अगर आप सॉल्व करें तो ऑप्शन वाइज ही चलते हैं, इसको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो पहला ऑप्शन है 0, अगर यहाँ मैं 0 रख दूं, यहाँ 0 रख दूं तो 2 के बराबर नहीं आएगा, लेकिन मैं यहाँ 1 रखता हूँ, 1/1 रखता हूँ, तो देखिए ये 1 का प्लस ये कट के 1 आ गया, 2 = 2, यानी कि x का मान अगर 1 रख दिया जाए तो ये इक्वेशन बिल्कुल सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 520 है, दो संख्याओं का योग 520 है, यदि उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या का मान एक समान हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मानते हैं छोटी संख्या a है, अगर इसमें से हमने 4% घटा दिया है तो कितना हो गया है 96% हो गया है, और बड़ी संख्या b है तो b में हमने क्या किया है, तो हमने 12% बढ़ा दिया है, तो 12% हमने बढ़ा दिया तो 112% हो गया। अब देखिए और इनका योग जो दिया है 520,
a प्लस बी बराबर 520। ये इक्वेशन है हमारे पास एक। और ये देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया और इसको काटते हैं तो 48 दूना 96 और फिर इसको काटते हैं तो 5 दूना 10 6 दूना 12 फिर कट जाएगा और फिर इसको काट लीजिए जो है 7 चौक 28 और 6 चौके 24 तो 6a बराबर आ जाएगा 7b। अब यहां से a बाई बी का मान अगर हम निकाल लें तो 7/6 आ जाएगा। ये a रेशियो b का मान। अब इसका जोड़ दिया है मतलब कि 7 प्लस 6 बराबर दिया है 520 तो 7 6 13 520 13 चौका 52। एक रेशियो का मान क्या आ गया? एक रेशियो का मान आ गया है 40। तो हमसे पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? b है, 6 है। तो गुना कर दीजिए सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर बराबर 40 इंटू 6। 200 क्या आ गया? 40। इस प्रश्न का सही उत्तर 240 है और 240 आपके ऑप्शन नंबर कहाँ है? सी में। सी में बिल्कुल उपलब्ध है, आप इसका आंसर 240 करें। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। वह संख्या, देखिए वह संख्या अगर मान लेते हैं x है तो इसमें हमने 21 जोड़ा तो अपनी तिगुनी यानी इसी का 3 गुना से कितना कम हो जा रहा है? 7। तो 7 हमने कम कर दिया, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे। माना वह संख्या x है, इसमें 3 जोड़ा तो अपनी तिगुनी से 7 कम है, बराबर कर दीजिए और कटा लीजिए। इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा x माइनस 3x। इसको इधर लाइए तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 21 माइनस 7 और यहाँ पे माइनस 2x और जोड़ लीजिए 7 1 8 माइनस 28। माइनस से माइनस गया और ये 28 से कट गया कितना बार में? 14 दूने 28। तो वह संख्या क्या है? 14 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी संख्या का 4/5 भाग उस संख्या के 3/4 से 8 अधिक है तो संख्या क्या है? देखिए मानते हैं वह संख्या x है और इसका 4/5 भाग इसी संख्या के 3/4 से कितना अधिक है? 8। तो मैंने 8 जोड़ दिया। इसी संख्या के 3/4 से 8 अधिक है। आप कैलकुलेट करें तो ये 4x/5 ये हो जाएगा 4x/5 बराबर 3x/4 प्लस 8। इसको इस तरफ लाते हैं तो 4x/5 माइनस 3x/4 बराबर 8। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये 16x हो जाएगा, ये 15x हो जाएगा और इसका एलसीएम 20 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 8। तो यहां से x/20 बराबर 8 और यहां से x बराबर क्या हो जाएगा? 8 इंटू 20 तो 160 हो जाएगा। 20 8 160, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ऑप्शन नंबर सी में है। 160 इसका राइट आंसर होगा। वह संख्या क्या है? तो वह संख्या 160 है। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/7 से अधिक 1/6 से 7 अधिक है तो उस संख्या का 5/3 क्या है? फिर से इसी प्रकार का एक प्रश्न है, थोड़ा सा मोटिवेशन है। 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है। तो चलिए 7 अधिक है तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 3x/4 इधर आ जाएगा, x/6 बराबर हो जाएगा 7। इसको क्या हो जाएगा? एलसीएम 12 आ जाएगा। तो यहाँ से 3 9x और यहाँ से 6 दूना 12, यहाँ से आ जाएगा 2x और ये हो जाएगा 7 और यहाँ से 9 में से 2 गया 7x और इधर आ जाएगा 7 इंटू 12। तो ये गया 7 से 7 x इक्वल टू 12। तो वह संख्या 12 है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। उसमें पूछा गया है कि उस संख्या का 5/3 क्या होगा। तो 12 का हमको निकालना होगा 5/3। तो यहां से देखें ये 4 बार में कटेगा तो 4 इंटू 5 क्या आ जाएगा? 20। तो
इस संख्या का 5/3 जो है 20 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह प्रश्न जो है एसएससी बहुत बार पूछा गया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया, जो कि ठीक उत्तर से 150 अधिक था। तो दी हुई संख्या ज्ञात करें। इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं। देखिए, मूल संख्या 14 था, उसको चाहिए कितना था? तो 3 था। मूल संख्या टोटल 14 था, 14 में से उसको 3 चाहिए था, लेकिन गलती के कारण वह 4 में से 3 लाया। मूल संख्या को 4 समझ बैठा और 3 लाया। तो पहले मूल संख्या को हमको बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए इसका एलसीएम लेना होगा। इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं 14 और 4 का, तो यहाँ से 2, तो यहाँ से आएगा 2 दूना 4, 28 आ जाएगा, 28। तो इसको बराबर करने के लिए इसमें हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, इसमें हमको 7 से। तो गुना कर दीजिए, ये हो गया 28 और ये हो गया 6, और यहाँ से 28 और 21। यहाँ से जब आप कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा 15। अब ये 15 जो है वह कितना के बराबर है? 150 के। इसका अंतर बोला है कि दोनों का अंतर 15 है, तो 15 कितना के बराबर है? 150 के। तो एक रेशियो कितना के बराबर हो जाएगा? तो 10 के। तो आपसे क्या पूछा गया है कि तो दी हुई मूल संख्या क्या थी? तो मूल संख्या क्या थी? तो मूल संख्या 14 थी। तो इसमें आप 14 से गुना कर दीजिए तो 140 हो जाएगा, लेकिन 140 ऑप्शन में नहीं है, तो जो भी आंसर होगा इसका मल्टीपल होगा। तो जैसे आप इसको 2 से गुना करेंगे तो 14 गुना 28, 280 आ जाएगा, जो कि आपके एक ऑप्शन में उपलब्ध है, और वह कौन सा है? 280, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप यहाँ पर आएंगे तो 140 नहीं मिलेगा, तो जो भी आंसर होगा इस प्रश्न का मल्टीपल होगा। तो 2 से गुना करें, अगर ये भी नहीं मिलता है तो 3 बार करें, 4 बार करें, आगे जाएंगे तो इसका मल्टीपल आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 50%, किसी संख्या के 50% को 50 में जोड़ने पर वह संख्या उसी के बराबर हो जाती है। तो किसी संख्या के 50% को 50 में जोड़ने पर, देखिए यह मान लेते हैं संख्या x है, तो इसके 50% को 50 में जोड़ने पर वही संख्या मिल जाता है, यही कहने का इसका मतलब है। तो बस आप कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 50x, ये परसेंटेज के लिए बटा में 100 लिख दें, प्लस 50 बराबर x। तो यहाँ पर कट हो जाएगा, ये x/2 प्लस 50 बराबर x। तो यहाँ से आ जाएगा x/2 माइनस x प्लस 50 बराबर x बराबर 0। और यहाँ आप देखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2x, और यहाँ पे आ जाएगा कितना? प्लस 100 बराबर 0। और इसका जब आप मान निकालेंगे, इसका जब आप मान निकालेंगे तो बोला है कि वह संख्या है, तो यहाँ पर क्या रख दें कि ये पूरा का पूरा जो है, या इसको कैलकुलेट ही कर देते हैं। तो 2x में से माइनस x इधर आ जाएगा तो माइनस 100, और ये कट गया, तो x बराबर क्या आ गया? 100 आ गया। इस प्रश्न का सही उत्तर 100 है। इस x का मान 100 होगा, तो वह संख्या